हमारे सौर मंडल के ग्रह में जो है हम पहली क्लास में जो है डिस्कस कर चुके थे। जो हमारे प्लैनेट के जो है टोटल जो है 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से मतलब ग्रह नहीं है, ग्रह किसे कहेंगे और जो है मतलब तारा किसे कहेंगे। जैसे सन मैंने कहा था कि पिछली क्लास में कि तारा है, ठीक है। तो तारा किसे कहेंगे मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है। ग्रह किसे कहेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया था। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट जो होता है, ठीक है, ग्रेट डिवाइडर इसे किसे कहते हैं इसे को भी मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। तो आज जो है नेक्स्ट मतलब उसके आगे जो हम डिस्कस करने वाला है, यानी एक एक ग्रह के मतलब बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तक तो हमने जाना कि कितने ग्रह थे, तारा कौन सा है इसके बारे में हमने जाना, उसके मतलब वजन के बारे में जाना, घनत्व के बारे में जाना, ठीक है। देखो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे। अगली बार जो ग्रह किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि पिछली क्लास में कि जो ग्रह 2006 के जो है ना मतलब अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा जो अपनाया गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये बताया गया कि एक तारे की परिक्रमा करे, ठीक है, तो उसे ग्रह कहेंगे। यानी कोई एक तारा हो, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, आपको मतलब आप रिकवर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताया था कि अगर कोई तारा है, ठीक है, एक तारा है, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया सन अपना तारा है, ठीक है। तो सूरज जब तारा है तो उसकी जो परिक्रमा करे, ठीक है, उसे ग्रह कहेंगे। अगर परिक्रमा ना करता हो तो उसे हम ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखने वाले हैं मेरे दोस्त। अगली बात देखो क्या कह रहा है। अगली बार कह रहा है कि इतना बड़ा हो कि जो है उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि वह अपने गोलाकार आकार को बनाए रख सके। यानी अगर मान लो भाई ये तारा है, ठीक है, यानी सन है, ठीक है, अब इसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, तो ये जो परिक्रमा कर रहा है ये ग्रह है। तो ग्रह है तो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो क्या करे, अपने आकार जो गोलाकार आकार है उसको जो है गुरुत्वाकर्षण के बल पे जो है गोल बनाए रखे, ठीक है। ये नहीं कि फूट की इधर गिर रहा है तो फूट की इधर गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी उसे ग्रह की कैटेगरी में रखेंगे। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आगे देखो क्या कह रहा है, इतना बड़ा हो कि इसके जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा के पास समान आकार की किसी भी वस्तु मतलब अन्य वस्तु को हटाने की क्षमता हो। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मान लो ये सन है, ठीक है, यानी तारा जो है इसकी परिक्रमा कर रहा है ग्रह, ठीक है। जब ग्रह परिक्रमा जब कर रहा है तो क्या है कि अगर ये मतलब परिक्रमा कर रहा है तो बीच में अगर कोई इसके वजन मतलब इतने घनत्व का या फिर इसके इतने वजन का जो है ना भार जितना इसका, ठीक है, या फिर इसके इतना बड़ा, ठीक है, अगर कोई और ग्रह आता है तो उसे हटाने की इसके पास क्षमता रहे, इतनी क्षमता हो, इसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण हो, ठीक है, कि वो हटा सके सामने वाले को, ठीक है, तभी उसे ग्रह की कैटेगरी में रखेंगे। इसी वजह से जो नौवां ग्रह था हमारा उसे हटा दिया गया था 2006 में। क्यों हटाया गया था 2006 में? क्योंकि वो जो है तारे की परिक्रमा भी सही तरीके से नहीं कर रहा था। कभी ये मतलब सूर्य है तो कभी इधर कर रहा था, कभी इधर कर रहा था तो कभी बीच में आ जाता था, कभी इधर भग जाता था, ठीक है। इस वजह से उसे हटाना पड़ गया 2006 के जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा हटाया गया, ठीक है। और जो है मतलब वो थोड़ा छोटा भी था, ठीक है। ये सब कारणों की वजह से जो है उसे जो नौवां ग्रह था हमारा, ठीक है, उसे हटा दिया गया, ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखा गया, ठीक है। ये हम पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुके थे, हमने इसका परिचय देख लिया, ठीक है। मैंने आपको ग्रहों के क्रम के बारे में बता ही दिया था, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। सौरमंडल की संरचना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, जो मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण यानी इंग्लिश में जो है मरकरी जो है, और वेनस जो है, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड शनि एंड यूरेनस एंड नेपच्यून जो है, ये जो ग्रह हैं टोटल 8, ठीक है। इनके जो मतलब द्रव्यमान, दूरी उरी वगैरह, घनत्व, अर्धव्यास, उपग्रह कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मतलब डायरेक्ट इस क्लास में आए हुए हैं तो पिछले वीडियो को प्लीज़ देख लें, तभी इस क्लास को लें, जिससे कि आपको जो है किसी भी प्रकार का जो समस्या ना हो सके समझने में, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो, ठीक है सर। और किसी प्रकार की मतलब प्रॉब्लम या समस्या होती है तो कमेंट भी करें। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, क्या है आज की क्लास में हम डिस्कस ये करने वाले हैं बुध के बारे में। किसके बारे में? बुध के बारे में। देखो हमारा जो पहला ग्रह था ना, यहाँ पे एक मिनट ये रहा, ठीक है, जिसे कहते हैं मरकरी, ठीक है। हमने कह दिया कि मरकरी, मरकरी मतलब होता है बुध, जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही। बुध का मैंने कहा था सूर्य से दूरी कितना है, 0 जो है 387 AU है, ठीक है। ये AU क्या है? AU एक मापने की इकाई होती है मेरे दोस्त भाई, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। घनत्व जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में भी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो पहला वाला है। अब देखो घनत्व भी मैंने आपको बताया था 5.44 का जो है घनत्व है, ठीक है।
और जो है कि इसमें जो है अर्धव्यवास जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उपग्रहों की संख्या 0 है, मैंने आपको बता दिया। अर्थ की जो है 1 उपग्रह थे, ठीक है। मंगल के जो 2 उपग्रह थे। बृहस्पति की जो है 79 उपग्रह थे, ठीक है। शनि के 82 उपग्रह थे। शनि के देखो 82 उपग्रह है, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। अब देखो अर्थ का हमारा उपग्रह जो एक ही है वो कौन है, चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा एक ही उपग्रह है हमारे अर्थ का, ठीक है। तो ऐसे उपग्रह है, देखो 7 जो है अरुण के हैं, एंड जो वरुण के कितने हैं, 14 उपग्रह हैं, ठीक है। तो इसमें से हम पहला जो हमारा जो है ना ये मरकरी यानी बुध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बुध के बारे में डिस्कस करते हैं मेरे भाई। देखो क्या कह रहे हैं बुध के बारे में। बुध के बारे में कह रहा है सूर्य के सबसे निकट, ठीक है, बुध है। कौन है आपको पता है कि सूर्य से जो यानी जो हमारा सूर्य जो तारा है, हमारे जो प्लेनेट का तारा है, हमारे प्लेनेट में कितने तारे हैं, एक ही तारा है, ठीक है। अब एक तारे के पीछे कितने ग्रह हैं, यानी हमारे प्लेनेट में कितने ग्रह हैं। तो हमारे प्लेनेट में भाई 9 ग्रह थे, 8 ग्रह हैं, एक ग्रह हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, इसलिए हटाया गया क्योंकि वो जो 2006 की जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की जो मतलब नियम थे, उस नियम को जो है 3 नियम को वो फॉलो नहीं करता था। इसी वजह से जो है उसे नौ मतलब ग्रह की कैटेगरी में से हटा दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगली बात देखो क्या कह रहा है, तारा जो है, ठीक है। अब तारा जो सूरज है, ठीक है। अब सूरज के मतलब आपको पता है 8 ग्रह है, उसमें से पहला ग्रह जो है मैंने कह दिया बुध है, ठीक है। अब बुध है ही, कह क्या दिया है ही, ठीक है। तो जब बुध जो है, अब क्या है कि बुध सबसे सूर्य से निकट है, यानी निकटतम का मतलब हुआ कि सबसे नज़दीक है। सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, बुध ग्रह है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। हमारा जो मरकरी है यानी बुध जो है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। अब देखो सॉरी दोस्तों, घूर्णन की अवधि जो है ना बुध की घूर्णन की अवधि, घूर्णन का मतलब समझते हो आप। घूर्णन का मतलब होता है मेरे भाई, अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ घूर्णन का मतलब क्या होता है। देखो मैंने कह दिया अगर ये सूरज है, ठीक, एक मिनट, इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको येलो कर देता हूँ, येलो, ठीक है। अब देखो मैंने कह दिया कि ये अगर सूरज है, सन, ठीक है। अब ये हो गया सन। अगर ये सन है, ठीक है, तो इसकी जो है परिक्रमा, ठीक है, यानी जो है परिक्रमण, ठीक है, यानी एक तरीके से परिक्रमण जो करता है उसे परिक्रमण कहते हैं। लेकिन घूर्णन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर ये बुध है, ठीक है, ये मान लो मैंने कह सबसे नज़दीक बुध है, ठीक है। अब बुध क्या करे, अपने अक्ष पे घूमे, जैसे लट्टू नाचता है ना, लट्टू, पहले जो मतलब गांव में बच्चे क्या करते थे, लड्डू को नचाया करते थे, ठीक है। तो लड्डू जो नाचता है ना, या फिर गोली जैसे नाचता है, तो वो घूर्णन गति से नाचता है, एक जगह पर एक स्थान पर ऐसे नाचता है, घूमता है, चलता तो है ही और घूमता है। चलना जो है यानी सूर्य की मतलब तरफ ऐसे चलना, उसे परिक्रमा कहते हैं। एक जगह पर ऐसे नाचना है, क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक जगह पर नाचना क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, तो जैसे कि सूर्य के सबसे निकटतम मरकरी आपको पता है, सौरमंडल का सबसे छोटा जो है ग्रह है, ठीक है, मतलब हमारा मरकरी यानी बुध, ठीक है। अब घूर्णन की जो अवधि है कितनी है, इसमें 28 दिन 15 घंटे का समय लगता है। भाई मेरे क्या लॉजिक है इसमें, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि जो है ना ये, एक मिनट का चेंज कर लूँ, देखो क्या कह रहा है कि इसमें घूर्णन की अवधि जो है 28 दिन 15 घंटे का समय लगता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो सूरज होगा, सूरज के जो मतलब तारे जो है ना, जो तारा है, तारे का जो परिक्रमा करेगा, ठीक है, बुध जैसे कर रहा है मान लो, तो ये परिक्रमा करेगा, तो ये जब पूरा परिक्रमा जब तक करेगा ना, वो तो करेगा ही, ठीक है। लेकिन जब एक बार ये घूमेगा, नाचेगा, ठीक है, अपने अक्ष पे यानी घूर्णन की गति से, तो 58 दिन 15 घंटे का समय लेगा हमारे मतलब अपने हमारे कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। मतलब आप अपने मतलब जो अर्थ के अनुसार, ठीक है। मतलब हमारा जो 28 दिन का दिन होता है और 15 घंटे, ठीक है, उतने समय में जो है एक बार सिर्फ ये ऐसे घूमेगा। बात समझ में आई, ये बात है। तो ये बुध की कहानी है। तो कहने का मतलब ये है मरकरी की, हमारा पृथ्वी जो है क्या है 24 घंटे में ही घूम जाता है, तभी तो दिन और रात होता है, ठीक है। तो 24 घंटे में हमारा घूम जाता है, और ये 24 घंटे में क्या, ये 28 दिन 15 घंटे का टाइम ले लेता है, ठीक है। अगली बात देखो क्या कह रहा है, परिक्रमण की अवधि, यानी परिक्रमण की अवधि जो 88 दिन, 88 दिन में ही पूरे जो मतलब कहने का मतलब ये है, ये क्या है कि 88 दिन में ही, एक मिनट, 88 दिन में ही क्या है ये
सूरज का पूरा जो है घूर्णन मतलब परिक्रमण कर लेता है, यानी सूरज जो है उसका सूरज का जो है पूरा मतलब जो मरकरी है पूरा घूम जाता है कितने दिन में, 88 दिन में ही, ठीक है ना, 88 दिन में ही घूम लेता है। अगली बात, इसके जो मरकरी है, मरकरी का किसी भी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, तो वैसे ही जो है मरकरी का एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है, कोई वायुमंडल नहीं है। देखो अब पता है ना आपको कि जीवन पृथ्वी पे क्यों संभव है, क्यों यहाँ पे लोग जिंदा रहते हैं, क्यों संभव है। देखो यहाँ पे इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है हमारे पृथ्वी पे, लेकिन जो है मरकरी या चाहे अन्य ग्रहों पे जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जीवन यापन संभव नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ओजोन लेयर भी है, जिसकी वजह से जो है वायुमंडल को जो है ना मेंटेनेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल जो है मतलब है, ठीक है। नहीं तो फिर जो है कि हम जो है सूरज की जो है अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं, यूवी रे, ठीक है, वो क्या करती है कि हमारे स्किन को जो है त्वचा कैंसर वगैरह करके और जो है मार डालती है, हम जिंदा भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पे है। तो इस वजह से जो है ना मतलब यहाँ पे जो है कोई वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जीवन यापन करना संभव ही नहीं है। और पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको पता है, ठीक है, कितना जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। देखो नीचे दे रखा है, अधिकतम दैनिक तापमान रात्रि के समय -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में जो है 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है मेरे भाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो है अगर क्या है कि 47 डिग्री तापमान हो जाए, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 47 डिग्री तापमान पे क्या होगा, सोच लो। हमारे यहाँ पे अभी तो मान लो यार मैंने कह दिया गर्मियों के टाइम पे जो है 38 डिग्री तापमान में तो हालत ख़राब हो जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 47 पे क्या होगा, तो अभी यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि दिन के समय में जो 427 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। सोचने वाली बात है, 427। आपको पता है 100 डिग्री तापमान पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस पे जो है तापमान पे क्या हो जाता है, पानी जो उबलने लगता है, खौलने लगता है, समझो यहाँ पे आग जलती है एक तार। ये कंडीशन है बुध पे, ठीक है। और रात्रि के टाइम पे मेरे भाई आपको पता है कि 0 डिग्री से सेल्सियस पे जो है बर्फ़ जम जाता है, मतलब बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाता है और उससे नीचे भी और ठोस हो जाता है, माइनस में जब जाता है तो वैसे ही देखो -173 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो जाता है, रात्रि में हो जाता है, ठीक है। दिन में तो 127 रहता है, ठीक है, रात्रि में जो है 100 जो है कितना हो जाता है, 73 डिग्री जो है सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब यार माइनस में चला गया, रात्रि में माइनस में चला गया, दिन में जो है 427 हो गया। 427 होगा, तापमान खूब होगा, यानी खूब आग जलेगी, और रात में इतना बर्फ जम जाएगा कि पूछो मत, ठीक है। ये कंडीशन हो जाता है बुध पे। अब बुध पे सौरमंडल है नहीं, ठीक है, सूरज के नज़दीक भी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो आपको मेन पॉइंट देखो क्या है कि आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि सूर्य के सबसे निकटतम कौन है भाई, सूर्य के सबसे निकटतम जो है बुध है। यहाँ पर सौरमंडल का सबसे छोटा जो है ग्रह कौन सा है, वो है हमारा बुध है। और घूर्णन की अवधि कितनी है, 28 दिन 15 घंटे की होती है इसकी घूर्णन की अवधि, एक अपने अपने अक्ष पे जो है घूमता है, ठीक है। परिक्रमण की अवधि जो 88 दिन का सूर्य का जो पूरा चक्कर लगा लेता है। कोई उपग्रह जो है इसका नहीं है, वायुमंडल यहाँ पे नहीं है। अधिकतम दैनिक तापमान जो है 173 डिग्री जो है माइनस में चला जाता है रात्रि में, और दिन में जो है 427 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान हो जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, बुध के बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। बुध के बाद कौन सा है हमारा, ये क्या अब इन बुध में ही अभी कुछ चीज़ें बाकी है लगता है, हाँ बाकी है। देखो भाई ये ओजांग IAS एकेडमी का जो है नोट्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने पेड कोर्स लिया था तो मैंने सोचा आपको भी शेयर कर दूँ, ठीक है। तो मैं हालांकि हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आप अगर चाहो तो वीडियो देख सकते हो, और आप जो है नोट्स बनना चाहते हो तो पोस्ट करके वीडियो को जो है ना आप नोट्स बना सकते हो। मैं आपको नोट्स नहीं शेयर करने वाला हूँ। देखो क्या है कि दोस्त बुध, क्योंकि देखो यार मेरा खुद का नोट्स तो है नहीं, ठीक है, यह है उजांग IAS एकेडमी का, आपको जो है पढ़ाई दे रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्त क्या कह रहा है बुध के बारे में। तारे जो है ना तारा जैसी जो है चमकीली जो है वस्तु, लेकिन शुक्र से कम जो है चमकती है, ठीक है। यानी ये जैसे मतलब बुध जो है एक तारे की तरह चमकता है, ठीक है, लेकिन जो है यानी सूर्य की तरह ही चमकता है, लेकिन जो है चमकीली वस्तु, लेकिन जो है शुक्र से जो है कम चमकती है। देखो तुलना भी कर रहा है कि जो बुध जो है ना वो शुक्र से कम चमकता है, ठीक है, ये बात तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखो क्या करें, व्यास इसका जो है कितना है, ये है 4800 जो है 79 किलोमीटर है, ठीक है, इसका व्यास।
द्रव्यमान जो है इसका क्या है कि जो है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का जो है 1/18वां भाग है, ठीक है। 1/18 बहुत मतलब हल्का होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अगली बात, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है खास, ठीक है। हाँ, ये क्लासेस जो है ना कि क्या कहते हैं यूपीएससी, आईएसपीसीएस और यूपीपीसीएस और अन्य जो है गवर्नमेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बेनिफिट होगा, और नॉलेज के लिए भी आप ले सकते हैं क्लास को। अगली बात देखो क्या कह रहे हैं, एक मिनट, ये रहा। आगे कह रहा है अब तक जो है केवल जो है 2 अंतरिक्ष यान ने ग्रह का दौरा किया है, ठीक है। 2 अंतरिक्ष यान ने, ठीक है, ग्रहों का जो है दौरा किया है अब तक, ठीक है। पहला जो है मेरिनर, ठीक है, जो कि कब, मेरिनर जो है ना ये क्या किया था, ये 1973 में, ठीक है। 1973 में जो है अंतरिक्ष जो है यान मतलब का दौरा किया, ठीक है। और एक मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर ने क्या किया 2011 से 15 में, ठीक है। ये क्या किया बेपी कोलंबो, ठीक है, दिसंबर 2000 जो है 25 में बुध के चारों ओर कक्षा, ठीक है, लगाया है। कौन सा मतलब यान था, बेपी कोलंबो, ठीक है, जो बुध के जो चारों ओर 2025 में जो है मतलब अपनी कक्षा में जो है यान लगाएगा अभी, ठीक है। ये न्यूज़ पे आ रहा है, ठीक है, करंट अफेयर से लिंक है, ठीक है, बुध पे। अगली बात देखो क्या कह रहे हैं। वैसे इसमें जो है इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि और कुछ नहीं है, बस ये है, ठीक है, करंट वाला। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कितना हो गया, अभी तो बाकी है, आगे देखते हैं। तो क्या करें शुक्र के बारे में, शुक्र के बारे में कितना है, ये रहा शुक्र, पृथ्वी, ना जी ना, शुक्र के बारे में कल पढ़ेंगे। आज जो है देखो पिछले क्लास में हमने सौर मंडल के जो ग्रहों के बारे में डिस्कस किया, ठीक, और जो है उसके बारे में मतलब फिर उसके बाद हमने उसमें से जो ग्रह थे पहला जैसे बुध, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब शुक्र के बारे में कल डिस्कस करेंगे, कल नहीं मतलब हर मंगलवार को जैसे कि क्लास में डालता हूँ, ठीक है, तो फिर मंगलवार को ही डालूँगा अगली क्लास, ठीक है। तो शुक्रवार को मैं जो है इस क्लास को फिर ऑन करूँगा, ठीक है दोस्तों। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मज़े में रहिए, ठीक है दोस्तों।